जुमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में जाहिद नामी नौजवान अपने वालिद नासिर के साथ एक ही घर में जिंदगी गुजार रहा था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान से होती थी जहां वो दोनों दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वही दोनों थे और एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा ना था। रात के वक्त जब वो घर बैठते तो नासिर अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान महज एक वसीला है, असल राज अल्लाह की रजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाओ, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना चुकाना पड़े। और बंदों के साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब कोई दूसरा सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। जाहिद ने बाप की बातें सुनकर परेशानी से कहा, बाबा, अल्लाह ना करे आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा? नासिर ने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे। वही तुम्हारा निगहबान है, और अगर उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहतों से जाहिद के दिल में एक सवाल उठा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी बरतूं तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब? आखिर सब कुछ तो मेरे ही अमल से होता है। ये सोचकर वो अक्सर अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता। लेकिन जाहिद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे एक ऐसा नज़ारा दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका नासिर हमेशा जिक्र करता था। नासिर दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत यही थी कि जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई ना था। जब वो दुकान पर जाता तो हर चीज उसे बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। चार दीवारी में अब सिर्फ वही रह गया था और उसके दिल में बाप की बातें गूंजती रहती थी, जिन्हें वो कभी संजीदगी से नहीं लेता था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। जाहिद ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म ना हुआ। कुछ वक्त बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा। यह पहला मौका था कि वो बाप के बगैर इतनी दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। उसे क्या मालूम था कि यह सफर उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा। वो घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता तवील और अजनबी था, मगर वो पुरुम्मीद था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा, उसकी उम्मीद भी डुमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और जाहिद पर थकन सवार हो गई। खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था और अब भूख और प्यास ने जिस्म को कमजोर कर दिया था। मगर सबसे ज्यादा खौफ और तन्हाई ने उसे घेर लिया था। दूर जंगल से भयानक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दरंदा घात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो गया, जैसे वो भी खतरे को महसूस कर रहा हो। जाहिद ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ सियाह अंधेरा था। खुद को तसल्ली दी कि शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए, मगर हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। चंद और कदम चलने के बाद भूख और प्यास शिद्दत अख्तियार कर गई। अब वो हैरान और परेशान था। सोचने लगा, शायद मेरी मौत यही लिखी है। ना कोई जगह, ना पानी, ना खाने का जरिया। फिर अचानक उसे अपने बाप की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई और ना होगा। ये सोचकर उसके लबों से दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि घोड़ा अचानक घबरा कर खड़ा हो गया और खौफजदा होकर भागने लगा। जाहिद ने फौरन उसका पीछा किया, घोड़े को काबू में किया, मगर अब वो रास्ता भूल चुका था। एक चंद कदम चलने के बाद उसे दूर रोशनी की हल्की सी झलक नजर आई। करीब पहुंचा तो देखा कि एक बस्ती है, मगर हैरत की बात यह थी कि सारे घर बंद और सुनसान थे। सिर्फ एक घर में रोशनी थी। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है?
رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاہد نے ساری کہانی سنائی۔ دروازہ کھلا، اندر ایک معذور شخص لیٹا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ زاہد اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زاہد نے کہا، بھائی مجھے بہت پیاس لگی ہے، اگر ممکن ہو تو پانی دے دیں۔ معذور شخص بولا، یہاں پانی نہیں ہے، لیکن صحرا میں دور ایک جھونپڑی سے پانی مل سکتا ہے۔ زاہد تھکا ہارا مگر مجبور ہو کر وہاں روانہ ہوا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو ایک بزرگ نماز میں مشغول تھا۔ بزرگ نے کہا، پانی کا مٹکا وہاں ہے، لے جاؤ۔ زاہد نے پانی کا مٹکا لیا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں خیال آیا کہ معذور شخص بھی پیاسا ہوگا تو پانی وہیں جا کر پئیں گے، مگر دروازے سے ٹکرا کر مٹکا ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ زاہد کو غصہ آیا مگر کچھ نہ بولا۔ اندر گیا۔ معذور شخص نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ خود بندوبست کرے گا۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا۔ دروازہ کھولا تو وہی بزرگ شخص کھڑا تھا۔ یہ لو پانی اور کھانا، اور ہاں، گھوڑے کے لیے بھی پانی رکھ دیا ہے۔ زاہد حیران تھا کہ یہ سب کیسے جانتے ہیں۔ رات گزر گئی۔ صبح زاہد نے نماز پڑھی، پھر رخصت ہونے لگا۔ پوچھا، یہ بستی سنسان کیوں ہے؟ معذور شخص بولا، بارش کے موسم میں یہاں پانی بھر جاتا ہے، لوگ وقتی طور پر اوپر علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ زاہد نے کہا، پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ جواب ملا، میں جا نہیں سکتا اور عبادت کے لیے یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر پوچھا، وہ بزرگ کون تھے؟ جواب ملا، اللہ کا نیک بندہ ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے اور مسافروں کی مدد۔ زاہد نے آخری سوال کیا، آپ کو کیسے یقین تھا کہ کھانا آ جائے گا؟ معذور شخص مسکرایا، اگر مالک سے نہیں مانگو گے تو کس سے؟ تمہاری تو پہلی رات تھی، میں 1 سال سے یہاں ہوں، ایک دن بھی اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ کل رات بھی دیر سے کھایا، تمہاری وجہ سے۔ زاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پکار اٹھا، واقعی اللہ وہیں ملتا ہے جہاں کوئی نہ ہو۔ نمس سبق، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے فیصلے حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہر آزمائش یا تو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یا آزمائش یا ہدایت کا ذریعہ۔ اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔